हेलो जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग में। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 5 समथिंग। तो आज है बड़मावस, जिसको वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे वट सावित्री व्रत नहीं होता है, बड़मावस होती है। तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। मैं सुबह उठी थी 4 बजे, उठ के कर ली थी मैंने सारी तैयारी और समथिंग अभी 5 बज रहे हैं। तो 1 घंटा तो मुझे लग गया था झाड़ू पोछा लगाने में। तो ये मेरा सारा सामान है जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है। आटा यहाँ पे गूंद लिया है फीका पूरियों के लिए और पोहा के लिए पाक बना ली है और तेल, और एक उसमें मेरा बन रहा है खीर बना रही हूँ मैं कुकर में जल्दी की वजह से। जब भी मुझे जल्दी होती है मैं खीर कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन में, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या देख रही है फ़ोन में मैं कुछ चीज़ देख रही थी अपनी नेक्स्ट, जो मेरा पिछले साल का जो मतलब ब्लॉग था बड़मावस का, मम्मी के टाइम का ब्लॉग था। तो मैं यहाँ पे वो ब्लॉग ढूंढ रही थी अपना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि मतलब नहीं ध्यान में रहती हैं, कभी नहीं किया है। तो पिछले साल जो हमने करवाया था वो हमारी ताई जी ने मावस पूजी थी, तो मुझे नहीं पता था इतना। तो मैंने पिछले टाइम क्या था, पिछले साल मैंने एक ब्लॉग बना लिया था, वो ब्लॉग मैंने अपलोड कर रखा था। तो मैं वही अपने जो गिन्नी के पापा हैं उनके फ़ोन में मैं चेक कर रही थी कुछ चीज़ों के लिए कि कैसे ताई जी ने पूजा था। तो वो यही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही थी। तब तक मेरा काम भी तैयार ही था समथिंग। तो उसमें क्या था, ताई जी ने मेरे को, रात मेरी बात हुई थी ताई जी से, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था कि कुछ मतलब कि निशान चीत वगैरह निकलते हैं, चीत बोलते हैं निशानों के लिए। तो मुझे वो उसका कन्फ्यूज़न था कि मुझे नहीं पता था कैसे होता है। तो मैंने कहा एक बार मैं ब्लॉग देख लेती हूँ, डाउट क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ था कैसे था। तो ऐसा कुछ नहीं था। ये देखो, ये मम्मी है, पिछले साल की वीडियो है। पिछले साल सब कुछ ठीक था, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि क्या हो जाए पल भर में। तो वो चीज़ मैंने देखी थी और शायद मेमोरी बोलते हैं ना, अगर देखो मेमोरी सेव थी तो मैंने देख लिया कैसे किया था उन्होंने, और सेम वैसे ही फिर मैंने किया। तो यहाँ पे क्या था, मेरी तैयारी सारी हो चुकी थी, लेकिन जो पुए वगैरह हैं वो मैं बना रही थी। और पुए मैं हमेशा बनाती हूँ चम्मच से ही, हाथ से बना लेती हूँ, लेकिन चम्मच से बना लिया जल्दी जल्दी। तो अभी मेरे बच्चे वगैरह सब सो रखे थे। और एक बात और है, अगर आप काम करना चाहते हो सुबह सुबह जल्दी तो सुबह ही हो सकता है। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है। मेहनत कुछ नहीं है, थोड़ा जल्दी उठना होता है और अपना काम सारा हो जाता है। उसके बाद अपना थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती है कि हाँ हमारा पूजा पाठ का काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पुए बनाए थे। उसके बाद अभी हो रहा था समथिंग 5:30 या 6 का टाइम। तो मेरी सारा सामान तैयार था, ये मैं दिखा देती हूँ। पूरी मैंने बना ली है। पूरी हमारे यहाँ पे फीकी बनती हैं, पुए मीठे बनते हैं खैर पुए तो, और दूसरा खीर भी थी। तो हमारे ये 3 चीज़ें बनती हैं। इस टाइप से हमारी बड़मावस की पूजा होती है। और आगे दिखाती हूँ किस टाइप से करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा सामान ले लिया है। खीर ले लिए 3 कटोरियों में, और जो हमारे यहाँ पे जो मैं अलग अलग रख रही हूँ, ये हम 7 जगह निकालते हैं, 5 या 7 इस टाइप से निकलती है। तो मैंने 7 जगह रखी है यहाँ पे पूरी और पुए। 2-2 पूरियाँ रखी हैं, उसके ऊपर पुए रखे हैं। तो ये हमारी होती है पूजा बड़मावस की। और ये पूजा करने के बाद जो हमारा ये पूजापा होता है, ये होता है हमारा मान मतलब कि हम अपनी बुआ सास को भी दे सकते हैं और अपनी ननंद को भी दे सकते हैं। तो पिछले साल हमारी ननंद थी, इस साल वो नहीं है। तो अभी क्या था, मैंने बुआ सास को अपनी बुला लिया था, तो ये सारा पूजापा उनको जाएगा। तो जोत के लिए अंगारी ले ली है। अंगारी उपले की अंगारी होती है, कपूर, लौंग का जोड़ा और घी। तो इस टाइप से मैंने पूजी थी मावस। ये मैं पूज रही हूँ अभी घी लेके। तो यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं मेरे गिन्नी के पापा। उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी। पहले वीडियो मैंने खुद अपने ट्राइपॉड से बना ली थी, तो उन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी थी। सिर्फ ये मेमोरी रहती है। देखो, अगर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं देखने की तो हम देख के कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पिछले साल की वीडियो थी, तो मैंने शायद उनको देख के थोड़ा देख लिया कि हाँ किस टाइप से ताई जी ने किया था, कैसे किया था, वैसे ही मैंने कर लिया। और थोड़ा बहुत मैंने उनसे पूछ भी लिया था। हमारे यहाँ पे व्रत नहीं होता है, कहीं कहीं पे बहुत अच्छी पूजा होती है, जो मतलब सुहागन करती हैं, हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी ही बड़मावस पूजी जाती है। तो आप लोग क्योंकि यहाँ कैसे होती है बताइएगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके सब अंगारी पे चढ़ेगा। और इस टाइप से मेरी पूजा हुई थी बड़मावस। और समथिंग यहाँ पे 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया था, क्योंकि आज जो बोल रहे थे बड़मावस का जो टाइम था वो कल आई थी मावस 11 बजे से, यानी कि कल सोमवार में, और आज मंगलवार का दिन है, बड़मावस का दिन है। तो आज 8 बजे तक ही सुना था कि 8 बजे तक मावस है।
तो इसलिए 8 बजे से पहले पूजने का टारगेट था कि 8 बजे से पहले पहले पूज देती हूँ, क्योंकि जो टाइम है जो पंडित जी बता दें। तो हमारी यहाँ पे पूजा हो गई थी। और सच में इंसान का कुछ नहीं पता रहता। पिछले साल हमारी मम्मी थी, वो सब कुछ बताती थी, सब कुछ करती थी। जब वो रहती थी तो हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता था कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्या होता है। सिर्फ क्या करती थी वो, सिर्फ हमें ना पूजा की ये अंगारी जोत लेने के लिए बुलाती थी कि जोत ले लो सब लोग। और आज नहीं है वो, तो इंसान का कुछ नहीं पता, अगले एक पल का नहीं पता, अगले एक मिनट का नहीं पता। तो यहाँ पे मैं पूज रही थी। पहले यहाँ पे हम पहले एक कटोरी में पूजते थे, लेकिन अब हम 3 कटोरी में करके पूजते हैं। मम्मी के नाम का, प्रदीप के नाम का। प्रदीप हमारे देवर हैं, वो भी एक्सपायर हो गए, तो उनके नाम का पूजते हैं। और ये 7 जगह निकाला है, बाकी ये सब हम दे देंगे मान को। तो ये था मेरा बड़बावस का ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।